नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वे चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज अगर कल का मार्केट अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आईटी ने 4.5% पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। उसका भी एनालिसिस में एक शॉर्ट में ले लूंगा। उसके बाद निगेटिव आईटी के बाद एनर्जी, पीएसयू बैंक और मेटल, एनर्जी, पीएसयू बैंक और मेटल पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सबसे ज्यादा सेंसेक्स 1.37, निफ्टी 1.29, बैंक निफ्टी 0.86 और फिन निफ्टी 0.32% पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। नेगेटिव में एफएमसीजी, ऑटो और मीडिया सेक्टर ये निगेटिव रहे। अभी आईटी आईटी के तरफ हम चलते हैं कि आईटी में अगर आप देखोगे तो निगेटिव एक 26,000 से लेके हम लमसम 30,500, मतलब 4,500 के रेंज में निफ्टी जुलाई 2022 से काफी दिन ये कंसोलिडेट हो रही थी। अब अगर आप देखोगे तो कल एक इतना बड़ा बुलिश मूवमेंट दिया है कि पकड़ से बाहर चला गया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 31,472 ये था, ये ब्रेकआउट एरिया था। उसके बाद जो बोलते हैं ना, ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकआउट के पहले एन पैटर्न बनना बेहद जरूरी होता है, और वो बना ब्रेकआउट के बाद। या तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, या तो हमने यहाँ पे बाय करना है 371 के ऊपर, 33,450 के ऊपर, लेकिन वो काफी ऊपर चला गया है। तो कोई बात नहीं, अभी हम आईटी स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो टीसीएस हो, जितने भी स्टॉक है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे स्टॉक अपसाइड गए हैं। तो ये सेलटेक, इनमें हम एंट्री कर सकते, फ्रेश बाइंग कर सकते। ये था हमारा आईटी का। मैं उसमें आईटी और आईटी ईटीएफ में अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे वीकली अगर आप देखोगे तो कल बहुत निफ्टी बढ़िया बुलिश रही, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कंपेयर में। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों कैंडल बहुत बुलिश है। अब यहाँ एबीसीडी पैटर्न है, जहां से मार्केट अप हुआ, तो यह एबीसीडी पैटर्न, हमारा टारगेट जो दिखा रहा है वो 22,000 का है। 22,000 के बाद हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन दे। मुझसे एक मिस्टेक हो रही थी बार बार, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक मार्केट ने दिया था। अब यहाँ जरूर नहीं पुल बैक देगा, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाने के बाद कहीं पे यहाँ पे 22,000 के आसपास कहीं कंसोलिडेशन देगा। उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और सीधा ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट वही है कि जहां से ब्रेकआउट देता है वहां दोबारा आता ही है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आया, अभी यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है यहाँ पे आ भी जाए और ना भी आ जाए, क्योंकि यहाँ से 1,400 पॉइंट निफ्टी डाउन साइड आया था। ये था निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब डेली में अगर हम देखेंगे तो डेली में भी ये कैंडल बहुत बुलिश नजर आ रही है। अगर 6-7 दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा बुलिश आज निफ्टी रही है। और निफ्टी ने, बोलते हैं ना, अभी अपसाइड क्या है, बैरियर नहीं है, बैरियर सीधा 22,000 का है, 500 पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि अभी निफ्टी फ्रेश अपसाइड जा रही है, बुलिश मूवमेंट दे रही है। 21,500 का, कल का 21,991 का जो लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो अभी आसमान, जिसको बोलते हैं ना, आसमान खुला है अभी। अब मार्केट कितना भी रन कर सकता है। एक तो 3 राज्यों का जो इलेक्शन हुआ है उससे तो जो सेंटिमेंट मिला है मार्केट का, वो पॉजिटिव मिला है। तो ये था डेली का। अभी हम 5 मिनट में सीधा ही चलेंगे कि 5 मिनट में हमारा कहाँ पे एंट्री बनती थी। अभी आप देखोगे तो गैप अप ओपन होने के बाद एक एंट्री यहाँ पे बन रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना था, यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ पे एक एंट्री। उसके बाद भी अगर आपको एंट्री करनी थी तो एक एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, हैमर कैंडल था। और ये इन दोनों के बीच में एक, समझ लो कि एक सप्लाई जोन था, तो इसमें एक एंट्री कर सकते थे। अदरवाइज ब्रेकआउट से पहले मैंने जो बोला था, यहाँ पे डबल टॉप बना था, तो आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे और इस पे एक स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पे एक वन साइड मूवमेंट मिली है। तो ये मैंने एक कहीं पे दिया था। हाँ, मैंने ये कैंडल जब इस कैंडल के ऊपर मैंने बाय दिया था, लेकिन वो ब्रेक का कुछ प्रॉफिट मिला, और जैसे डाउन हुआ तो यह गामा इतना फास्ट था ना, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गए। उसके बाद मार्केट ने जो रन किया तो फिर मैं एंट्री नहीं कर पाया। एंट्री तो मेरी सही थी, एंट्री कोई गलत नहीं थी, लेकिन कभी कभी मार्केट स्टॉप लॉस खाता ही है। तो कोई बात नहीं, दोबारा एंट्री करनी चाहिए थी, मैंने की नहीं। और मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, तो वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये था, एक ही ट्रेड, दो ही ट्रेड बन रहे थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्यों?
स्टॉप लॉस तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना स्टॉप लॉस के आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये था हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब 21,500 के ऊपर हम बाय करेंगे, तो ऊपर तो अभी बैरियर नहीं है, 250 पॉइंट तो लगा लो, 250 तक तो वन साइड जा सकती है। और नीचे अगर हमें सेल करना पड़े तो 21,357। लेकिन अभी एक याद रखना, डाउन साइड अगर ट्रेड करते हो तो कम क्वांटिटी में करना, अप साइड ट्रेड करते हो तो आप अपने ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हो। ज्यादा मतलब मैं ये नहीं कहता कि लिवरेज लेना। अगर आप 1 लाख लगा रहे हो, 1 लाख है आपके अमाउंट, तो आप उसमें से 40 से 50 हजार ही यूज करना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, उससे ज्यादा यूज नहीं करना। और डाउन साइड के लिए 20 हजार तक यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज नहीं करना। ये था हमारा आपको एक सजेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।